सीबीएसई बोर्ड के द्वारा सीटेट फरवरी 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं, जो कि दिनांक 18 दिसंबर 2025 तक लिए जाएंगे। इसी के बीच में ऑनलाइन आवेदन किस तरीके से करना है स्टेप बाय स्टेप मैंने आप सभी को बताया हुआ है। आप लोग के बहुत ज़्यादा क्वेरी आ रहे थे एग्जामिनेशन सेंटर को लेकर के कि पिछले वर्षों में जब सीटेट के लिए अप्लाई किया जाता है तो वहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर चूज करने का ऑप्शन दिया जाता है और उन्हीं में से कोई एक सेंटर हमें अलॉट कर दिया जाता है। इस बार के नोटिफिकेशन में एग्जामिनेशन सेंटर चूज करने के लिए लिखा तो गया है, लेकिन जब आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो वो ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। इसके रिगार्डिंग सीबीएसई बोर्ड ने क्या कुछ नोटिस जारी किया है, इसके रिगार्डिंग डिटेल में बात करेंगे, अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों यहाँ पर मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं कि सीटेट के लिए इस बार आवेदन करते समय आपसे कोई भी एग्जामिनेशन सेंटर नहीं पूछा जा रहा है। तो जिनको भी कन्फ्यूजन है कि उनका फॉर्म कंप्लीट हुआ या नहीं, तो फी पेमेंट करने के बाद से आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाता है, आपको मैसेज भी आ जाएगा और आपको ईमेल भी प्राप्त हो जाएगा कि सक्सेसफुली आपने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, एग्जामिनेशन सेंटर इस बार आपको चूज करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। जो एड्रेस आप डालते हैं उसी एड्रेस के आसपास रैंडमली आपको सिटी अलॉट कर दिया जाएगा। मोस्ट प्रोबेबल है कि आपके ज़िले में ही आपका एग्जाम हो जाएगा और जो आपका परमानेंट एड्रेस होगा उसी के आसपास आपको एग्जामिनेशन सेंटर अलॉट कर दिया जाता है। इसके संबंध में देख सकते हैं 28 नवंबर 2025 का यह नोटिफिकेशन सीबीएसई बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। इसके लास्ट कुछ लाइनों को मैं पढ़ता हूँ, देखिए। साथ ही सभी आवेदकों को सूचित किया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन पोर्टल में परीक्षा शहर चुनने का कोई प्रावधान नहीं है। उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन पोर्टल पर सही व प्रासंगिक विवरण भर करके सभी चरणों को पूर्ण करना होगा। परीक्षा शहर का आवंटन सीबीएसई बोर्ड द्वारा यादृच्छिक आधार पर, यादृच्छिक को इंग्लिश में रैंडम बोला जाता है, मतलब रैंडमली सबको ये एग्जामिनेशन सेंटर अलॉट किया जाएगा। परीक्षा के लिए आवंटित शहर में परिवर्तन के अनुरोध चाहे कोई भी कारण हो स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो मोस्ट प्रोबेबल होता है कि जो आप एड्रेस देते हैं उसी के आसपास ही आपको एग्जामिनेशन सेंटर देखने को मिलेगा। तो जिनको भी डाउट था आवेदन करते समय एग्जामिनेशन सिटी क्यों नहीं पूछा जा रहा है, तो इस बार नहीं पूछा गया है किसी से भी। ठीक है, वो प्रोसेस ही हटा दिया गया है। भले ही नोटिफिकेशन में मेंशन है लेकिन वो प्रोसेस हटा दिया गया है। रैंडम आपको अलॉट किया जाएगा एग्जामिनेशन सेंटर। जो भी अभ्यर्थी इस परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं, किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आवेदन करना है जरूर देख लीजिएगा। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर लीजिएगा और साथ ही साथ विगत वर्षों में जो पेपर हुए हैं उनको एक बार जरूर क्रॉस चेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि 90% अगर आप केवल प्रीवियस पेपर देख लेते हैं तो आपका पेपर बहुत अच्छे से और बड़े आराम से 100 नंबर आप आसानी से पा जाएंगे। आपको कोई ज़रूरत नहीं कोई बैच खरीदने के लिए, कोई ज़रूरत नहीं है कुछ और एक्स्ट्रा एफर्ट करने के लिए। सीटेट का पेपर इतना आसान होता है, सिर्फ और सिर्फ आपको इनकी नब्ज पकड़ना है कि क्या चीज़ें ये पूछते हैं और उसी पैटर्न पर बार बार परीक्षा पूछी जाती है। तो प्रीवियस ईयर पेपर से ही ये चीज़ें आप समझ सकते हैं। कोई किताब आपको नहीं समझा सकता सीबीएसई बोर्ड का पैटर्न, या फिर कोई टीचर पढ़ा करके अगर आप सोच रहे हैं कि पढ़ करके मैं सीबीएसई बोर्ड के द्वारा आयोजित होने वाली सीटेट पास कर लूँगा, तो वो चीज़ें समय मांगती हैं। और ये प्रीवियस ईयर पेपर से आप बखूबी और कम समय में इसको एक्वायर कर सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर पेपर सबके लिए मस्ट है, आप जरूर प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लीजिएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे ही चैनल से, आप कहीं से भी पढ़े, लेकिन प्रीवियस ईयर पेपर 100% देख करके जाइएगा। आपके नंबर 100 से ऊपर ही आएंगे पहले ही अटेम्प्ट में। जितने भी अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं उनको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।